मुझे जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास। आज से मैंने क्लास 1 फिर से लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अब मैं प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। तो बने रहिएगा और लगातार सीरीज देखिएगा पूरे एग्जाम तक। आप जरूर सवाल को गर्दा उड़ा के आएंगे एग्जाम में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी रेलवे की एग्जाम होती है आप हम पर भरोसा जताते हैं और मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आपके भरोसे पर खरा उतरूं। दोस्तों संख्या पद्धति, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में क्या क्या पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, सबसे पहले जान लीजिए। ये लगभग 6 टाइप है, 7वां में तो विविध प्रश्न है। तो 6 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको नंबर सिस्टम से। वो पहले टाइप जो होते हैं कि संख्या के योग, अंतर, गुणनफल, व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर दूसरा टाइप में भाग, भागफल एवं शेषफल पर आधारित प्रश्न होगा। जी इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है, इतना इतना संख्या में कितना से भाग देके शेष इतना, इस तरीके के सवाल आएंगे। टाइप 3 में क्रमागत, विषम, सम, अभाज्य संख्या पर आधारित। चौथा टाइप बढ़ते तथा घटते क्रम पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर 5वां टाइप में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या या भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न रहेगा। कहेगा कि सबसे छोटा बड़ा भिन्न कौन है, ये वाला। फिर भिन्न पर आधारित प्रश्न जो केवल फ्रैक्शन वाला सवाल होगा। और ये टाइप साथ में विविध प्रश्न होंगे, सारे मिसलेनियस होंगे। तो आइए सबसे पहला टाइप को हम आज लेकर चलते हैं आपके इस सेशन में। दोस्तों पहला क्लास में हम देखेंगे पहले सवाल को आज का। तो इसमें जो है सवाल आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने सवाल है और सवाल क्या कहता है ये देखिए। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। मतलब कहता है कि एक ऐसा संख्या बताइए आप जिसमें 13 से गुना करेंगे तो उस संख्या में 180 की वृद्धि हो जाएगा। मतलब वो संख्या जितना रहा होगा उसमें 180 प्लस हो जाएगा। मान लेते हैं कि वो संख्या x रहा होगा जिसमें 13 से गुना करने पर उस संख्या में वृद्धि हो जाएगा कितना, 180 का। उस संख्या में 13 से गुना करने पर वह संख्या 180 बढ़ जाएगा। यानी कि 13 से गुना करिएगा जो आएगा वो पहले वाला संख्या में 180 जोड़िएगा उतना के बराबर हो रहा है। तो अब बताइए ये x है, इधर आके घट जाएगा। ये 13x है, 1x घटेगा तो बच जाएगा ये 12x और 12x उधर है 180। 12 से काट दीजिएगा, 15 गुना 12 180 होता है। x का मान 15 हुआ तो आपके सवाल का जवाब है ऑप्शन 3। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस सवाल में। कहता है एक ऐसा संख्या बताइए जिसमें 13 से गुना करने पर वो संख्या 180 बढ़ जाएगा। मतलब 13 से गुना करिएगा तो संख्या हो जाएगा इतना और फिर कहा है कि वो 180 बढ़ जाएगा मतलब संख्या हो जाएगा इतना। तो वही संख्या है, जितना इधर मान उतना इधर मान, आपस में किया बराबर। आइए अगला सवाल पर आ जाइए। दूसरा सवाल दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन का हम पूरा प्रैक्टिस आपसे करवाएंगे। मैथ में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। 5 से 10% क्वेश्चन होंगे जो अलग होते हैं, बाकी क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। बहुत लोग आपको ज्ञान देंगे कि 1997 के क्वेश्चन है, यह पूछेगा कि रे पगला परसेंटेज जहिया जो बना था वह परसेंटेज आज भी चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वही, लाभ हानि क्रयमूल्य विक्रयमूल वही होता है। सुनिएगा सवाल कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो बड़ी संख्या क्या है। कहता है दो संख्या का गुणनफल 1800 है, दो संख्या का, एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। मान लीजिए दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या इसका दुगना हो गया और इन दोनों का गुणनफल कहता है कि 1800 है। तो इसको गुना कर लीजिए, इन दोनों का गुणनफल हुआ इतना, जबकि दोनों का गुणनफल है 1800। इधर भी गुणनफल इधर भी गुणनफल, इसीलिए आपस में बराबर। 2 से काट दिया तो कट गया 900 बार में। अब x गुना x हुआ x स्क्वायर बराबर 900, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा यानी रूट अंडर 900, यानी x का मान आएगा 30, है ना। चलिए 30 के स्क्वायर 900 होता है, आपका आंसर हो गया। इस सवाल क्या पूछता है तो बड़ी संख्या बताइए, ये आंसर नहीं हुआ। कहता है बड़ी संख्या है, एगो x था एगो 2x था, तो x का मान है आपका 30, x के जगह 30 रखिएगा। 30 दूना 60 हुआ,
बड़ी संख्या हो गया कितना 60। कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला सवाल पर आइए। तीसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणामी संख्या से 2 अधिक होगा, वह संख्या क्या है। कहता है यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाएगा, मान लेते हैं कोई संख्या x, इस संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाएगा। कहता है उस संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाएगा तो परिणाम कितना आएगा जानते हैं, संख्या से 2 अधिक, संख्या हमने x माना था उससे 2 ज्यादा आएगा, ऐसे है ना। कहता है उस संख्या से 2 ज्यादा, तो संख्या तो हम x ले लिए थे, उससे 2 ज्यादा यानी 2 जोड़ दिए। अब बताइए 3 3 तो नीचा में एलसीएम 3 हो गया, तो ऊपर 7x और 2x घट गया तो हो गया 5x, बराबर आपका है कितना x + 2। भैया सुनिए 3 से उधर दोनों में गुना तो ये 5x हुआ, जाकर 3x + 3 दूना 6, ये आकर घट गया तो 2x बराबर हुआ 6। अरे 2 3 6 तो x का मान हुआ 3। सवाल कहता है वह संख्या क्या है, वह संख्या है ऑप्शन 4 में 3। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर। आइए जरा अगला सवाल पर मिलते हैं कि हर एक गम तुम्हारा अरे सहेंगे खुशी से। चौथा सवाल देखिए, कहता है कि जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है, वह छोटी संख्या क्या है। बड़ा बेजोड़ सवाल है दोस्तों, ये बहुत दिनों से ये सवाल हम पढ़ाते आ रहे हैं और ये ना एकदम जीके के सवाल की तरह है। कहता है क्या कि जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है, वह छोटी संख्या क्या है। ये 4 गो जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चारों ऑप्शन में से ऐसा छोटका ऑप्शन कौन है जिसमें 13 से गुना करिएगा तो केवल 5 आएगा। याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, रट्टा ना तो बाई ऑप्शन बनाना होगा। 42735 एक ऐसी संख्या है, मतलब जीके के सवाल की तरह याद, जैसे कैसे याद करते थे विश्व की सबसे बड़ी नदियां कौन है, विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ कौन है, उसी तरह 42735 एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 से गुना करिएगा तो खाली 5 आएगा। देखिए 42735 में 42735 में 13 से गुना, ये अद्भुत सवाल है, गुना करके देखिए केवल 5 आ जाएगा। 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, 13 × 3 = 39, 6 × 45 4, 13 × 7 = 91 या 4 = 95, 9 बचा, 13 × 2 = 26 और 9 = 35, 5 आया, 3 बचा, 13 × 4 = 52 और 3 होता है 55। देखिए खाली 5 5 आ गया, 6 गो 5 आ गया, मतलब 42735 दुनिया में एक गो संख्या ऐसा है जिसका मतलब दुनिया में एक गो ऐसा संख्या जन्म लिया है जेकरा में 13 से गुना करिएगा तो खाली 5 आ जाता है। हाँ आइए अगला सवाल। और सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा, कहता है अगला, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। कहता है दो संख्याओं में अंतर तो 14 है भैया और उनका योगफल तो 20 है, कहता है कि उसका गुणनफल बताइए। कोई दिक्कत नहीं, देखिए जब भी दो संख्या का अंतर और दो संख्या का गुणनफल दे तो बड़ी संख्या अगर निकालना हो, बड़ी इसमें हम पहले वाला को बोल दिए क्योंकि बड़ी में से छोटी घटा होगा तभी प्लस में ही आया है 14, तो निकालना होता है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी 14 और 20 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 20 14 34 को 2 से भाग तो 17, और दूसरी संख्या निकालना हो तो घटा के 2 से भाग दे दीजिए, दोनों का अंतर कर लीजिए, 20 में से 14 घटाइए 2 से भाग दे दीजिए 3, यानी वो संख्या है 17 और 3। कहता है कि उसका गुणनफल ना बताइए तो 17 × 51, 17 × 51 आपका आंसर हो गया ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल है सुनिए, एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है, वह संख्या क्या है। ऐसा सवाल में ना दिमाग मत लगाइएगा एक सूक्ष्म मानने का। सुनिए
ऐसा कोई भी सवाल आपसे मिले, आपको मिले और कहे दो गो संख्या, मतलब एक संख्या रहे और उसका 2-3 गो कंडीशन दे दे, तो 4 गो ऑप्शन में वो संख्या रहता है, ऑप्शन से इसको बनाइएगा बाई ऑप्शन। जैसे इसमें कहता है एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है, एक संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है 5। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है, वह संख्या क्या है। तो ये जो दोनों शर्त जो संख्या पूरा करेगा वही ना आंसर होगा। तो 4 गो ऑप्शन में होगा ना नीचे, बाई ऑप्शन बनेगा ये सवाल, ठीक ना। कैसे बनाइएगा, बाई ऑप्शन। तो सुनिए ऑप्शन 1 में आइएगा तो दोनों अंकों का योग तो 5 हो गया, लेकिन क्या ये संख्या जो 41 है और इसको पलटेंगे तो ये होगा 14, इसका अंतर 9 आएगा। क्या बोला है कि अंतर 9 आना चाहिए। उस संख्या के अंकों को पलटकर बनाई जाएगी संख्या, और पहले वाली संख्या और नई संख्या का अंतर 9 आना चाहिए, कभी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 1 को छोड़ दिया हमने। हम चलते हैं ऑप्शन 2 पर। दोस्तों ऑप्शन 2 में दिया हुआ है कितना 23, तो इसके अंकों का योग तो 5 है, काहे कि 2 और 3 दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और देखिए इसके अंक को पलटिए तो ये 32 होता है। 23 में कितना जोड़िएगा जो 32 आएगा, 9 जोड़िएगा, तो दोनों का अंतर 9 का आइए गया, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। 2 ठीक लग रहा है, ठीक ना, ठीक लग रहा है नहीं है, ये है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्या कहता है। कहता है यदि 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेष क्या होगा। इससे सवाल पूछते हैं, सुनिए। यदि 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, अरे 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 3 × 9 बच्चे में पढ़ा दिया गया है आपको, और कहता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 0 0 0 0 देते जाइए और लास्ट में 1 लिख दीजिए, 5 अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। इसका अंतर पूछा है आपसे। अरे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये बच गया 9 और लास्ट में तो 0, यानी 9001 जहां ऑप्शन में होता उस ऑप्शन को मार देते, 9001 ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल पर आइए, जरा गौर करिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। 8 नंबर कहता है 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का अंतर क्या होगा। ए भाईवा सुनो, का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना। 4 से कट्टा 16 चौका 64, 3 से कट्टा 16 48। सुनिए 3 से कट्टा, इस 16 तिया 48 हुआ, अंतर पूछा है, 16 दूना 32 हुआ, तो अंतर 16 के ना हुआ। 16 का अंतर कहां है, ऑप्शन 4 में है। कौनो दिक्कत ना, कि न कौनो हाट ना बजरिया से होला, अरे उमरिया के रोग हो। 9 नंबर सवाल में आइए। यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो शेष फल क्या होगा। वही सवाल है, इसको करने की जरूरत नहीं है मुझे। अगला सवाल पढ़ाते हैं, देखिए जा, यहां देखिए। कहता है यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्या में 4 का योग 70 है, अंतिम 2 संख्या का योग क्या होगा। बढ़ती हुई लगातार, बढ़ती हुई लगातार संख्या कहा, इसमें सम विषम न कहा, तो ध्यान दीजिएगा, सुनिए। बढ़ती हुई लगातार 7 गो संख्या, तो x से शुरू हुआ, मान लीजिए x से शुरू हुआ, कहां पर अटका, सुनिए। x, अगला x + 1, फिर अगला x + 2, ये बढ़ती हुई लगातार संख्या, और x + 3, x + 4, अगला x + 5, और फिर x + 6, ये 7 गो हो गया, क्योंकि एगो x है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हुआ बढ़ती हुई लगातार संख्या, या प्राकृतिक संख्या कह देता तो ऐसे ही लिखते। लेकिन दोस्तों अगर कह देता कि सम संख्या या विषम संख्या, तब पहला x लिखते, अगला x + 2 लिखते। क्यों, क्योंकि सम संख्या या विषम संख्या 2-2 करके बढ़ता है या 2-2 करके घटता है। ठीक, चलिए। कहता है यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्या में 4 गो का योग 70 है, 4 गो का योग 70 है, इसका 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 योग 70 बोला, तो जोड़िए तो अंक वाला को 3 2 5 5 आ 1 6, आ x वाला जोड़िए तो 1 2 3 4, 4 गो x हुआ, और सब अंक को जोड़े तो 3 2 5 आ 1 6 हुआ। इन चारों का योग बोला है 70। दोस्तों
4x बराबर हुआ उधर जाके 64, 4 से काटा 16 बार में x का मान निकल कर आ गया 16। सवाल पूछता है कि अंतिम दूगो संख्या का योग बताइए ना, अंतिम दूगो संख्या का योग तो यही ना, तो अंतिम दूगो संख्या तो 2x आ जाएगा और प्लस 6 5 11 आ जाएगा, तो 2x के जगह 16 रखिएगा प्लस 11, 16 दूना 32 प्लस 11 होता है 43। ये कौन नहीं जानता है, पूरा दुनिया जान चुका है इस बात को। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो गया है। चलिए अगला सवाल, देखिए सवाल क्या कहता है दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दो संख्याओं का योग है 16 और उनका गुणनफल 55, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दो संख्या का योग है 16, ऐसा सवाल पूछेगा देखिएगा, और उनका गुणनफल है कितना, उनके गुणनफल है 55। सवाल कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। संख्या ए और बी माना तो व्युत्क्रम होगा 1/a और 1/b, इसके योगफल पूछा है, जोड़ दिया। ए और बी का एलसीएम ए बी, ए से ए कटा बी प्लस में बी जाएगा जुड़ेगा, अब बी से बी कटा तो ए जुड़ेगा, यानी ए प्लस बी ऊपर हो जाएगा। ए प्लस बी का मतलब हुआ कितना ऊपर 16 और ए इंटू बी कितना है 55। देखिए कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। 16/55 आपका आंसर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं भैया। अगला सवाल में आते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, कहता है इतना इतना का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सुनिए, इसे जोड़ लीजिए। ये देखिए तो जरा, ये प्लस है, प्लस में है, ये माइनस में है। 22 13 घटा लेते हैं तो कितना आ जाता है 9, 9 9 जोड़ देते हैं 115 में 124, 124 वाला आंसर कहाँ है, यहाँ है। सब जोड़ घटाव करके कितने आएगा, क्योंकि इधर सब हो गया 115 प्लस 22 माइनस 13, ये सब एक तरफ जोड़ लीजिए और प्लस इधर जोड़ लीजिए, 2/3 माइनस 1/7 प्लस 1/5, इसको करिएगा तो ये 124 आ रहा है, वो है ऑप्शन 2 में। बात खत्म, क्योंकि इसमें से कोई पूर्णांक निकल के आएगा नहीं जो इसको बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि भिन्न छोटा छोटा है। अगला देखिए, कुछ सवाल मैंने आगे आकर हम इस सवाल को लेके आए हैं, कहे कि पहला टाइप है और हमको हर टाइप से आपको सवाल बताना है, ठीक है ना। तो पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या, ये बात को रट्टा मार लीजिएगा। 25 गो अभाज्य संख्या होता है, मतलब 1 से लेकर 100 तक जाइएगा ना, 25 गो अभाज्य संख्या मिलेगा। इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा और आप मार दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, एक ये सवाल है, अंक 3 7 0 और 9 से 3 7 0 और 9 से निर्मित 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार होगा। कहता है चारों अंक का इस्तेमाल करिए, किसी भी संख्या का रिपीट नहीं करिएगा, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जो आएगा उसका अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए दोस्तों आपको सबसे बड़ा अंक पहले लिखना होगा 9, इससे थोड़ा छोटा 7, उससे थोड़ा छोटा 3 और सबसे छोटा 0। ये हो गया आपको सबसे बड़ी संख्या इस 4 अंक से बनाने पर। और सबसे छोटी संख्या तो 0 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, लेकिन ये गलत हो गया दोस्तों। बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, एग्जाम में 0 पहले लिख देते हैं। अभी बताइए, पूरा पढ़िएगा तो 379 ही है, 0 को हटा दिए तब भी ये 379 है, यानी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, 0 पहले आप नहीं लिख सकते, हाँ 0 को छोड़ के सबसे छोटा अंक लिखिए। अब 0 को बैठा लीजिए, अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन 7 और सबसे बड़ा कौन 9। ये हुआ हमारा 4 अंक के सबसे छोटी संख्या। इस अंक का इस्तेमाल करके अंतर कर लीजिए, 10 में से 9 घटा तो 1, 12 में से 7 घटा तो 5, ये हुआ 6 और 9 में से 3 गया 6, 6651। 6651 कहाँ है, तो ऑप्शन 4 में है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इसके 3 वीडियो हम बनाएंगे, तो अगली वीडियो में बने रहिएगा
और हर चैप्टर के 3-3 वीडियो को आपको देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। आपके पास समय 40 दिन अभी है, क्योंकि 17 तारीख से आपका एग्जाम है, तो 40 से 45 दिन सबके पास समय है। मेहनत करिए और 17 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप धुरीना पर जाकर कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी ग्रुप डी पर एकदम मतलब इतना महा ऑफर चल रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतना मैंने प्राइस कर दिया है जिससे समझ लो सर्वर खर्च भी पूरा नहीं होता है। एक इंटरनेट का आप रिचार्ज करवाते हो तो 300 रुपया महीने का होता है, और आप अभी लगातार पढ़ सकते हो और 1.5 महीना तक पढ़ सकते हो, और मात्र 99 रुपया में। क्योंकि आप जो वीडियो देखते हैं तो इधर से भी नेट की जरूरत होती है आपको वीडियो दिखाने के लिए, तो सर्वर का खर्च इधर से भी लगता है। तो आप जाकर देख सकते हैं 99 रुपया में मात्र धुरीना एप्लीकेशन पर पूरे ग्रुप डी का सारा सब्जेक्ट का मैंने एक ही मतलब कोर्स में कर दिया है। मैथ, रीजनिंग, जी के सब पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।